प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह। आइए एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का हमारा विषय है अच्छी बहू मैं कैसे बन सकती हूँ। आइए हम इस वचन को द्वारा आज हम सीखेंगे कि हर बहन जो है एक न एक दिन हम बहू बनेंगे। बहू बनेंगे तो हम सभी को, हर सास को चाहिए कि मेरा बहू अच्छी हो, मेरे बातों को मानने वाला हो। और हर घर में यही उम्मीदें सासू माँ, ससुर, देवर, देवरानी बना करके रखता है कि हमारे घर में जो दुल्हन आएंगे, हमारे घर में जो भाभी आएंगे, हमारे घर में जो बहू आएंगे तो वो अच्छी होनी चाहिए। और हर एक बहू से, हर एक व्यक्ति से अपेक्षा रखता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अच्छे बहू कैसे बनेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक परिवार है, जो उस परिवार में 4 व्यक्ति रहते और चारों व्यक्ति में जो मुखिया है उसका नाम अबीमेलेक था, उसका पत्नी नाओमी, उसका बेटा 2 है, बेटा का नाम महलोल और किल्योन। और एक दिन एक राज्य काल के समय यरूशलेम में बहुत बड़ा अकाल आया और उस अकाल के दौरान ये चारों परिवार अपने रोटी का घर अर्थात इस्राएल को छोड़ करके, यरूशलेम को छोड़ करके, और ये मोआब देश की तरफ चला। और जैसे मोआब देश में पहुंचता है उसका पति का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कुछ सालों के बाद उसका 2 बेटा अन्य जाति मोआबिन लोगों के साथ लड़कियों से शादी किया और शादी करके वहाँ पर लगभग 10 साल रहा, लेकिन दोनों में से किसी को बच्चे ना हुए। और उसके बाद दोनों भाई महलोल और किल्योन दोनों मर जाता है। और एक साथ 3 विधवाएं एक घर में रहती है। कुछ दिनों के बाद नाओमी को पता चला कि यरूशलेम में जो अकाल था वो अकाली का समय समाप्त हो गया। तो वो निर्णय लिया कि अब मैं यरूशलेम को चली जाऊंगी। तो अपने बहू समेत जाने की निर्णय लिया और घर से निकल चुकी। कुछ दूर में जा कर के अपने दोनों बहुओं को कहती है, बेटी अब तुम अपने अपने माता पिता के घर में चले जाओ और शादी ब्याह करके अपने घर को बसा लो, क्योंकि मेरे पास अब दूसरा तीसरा कोई बच्चा नहीं है जो मैं तुझे अपने बेटे से विवाह कराऊं। इसलिए अब तुम अपने अपने घर को चले जाओ। तो यहाँ पर 2 बहू, एक बहू का नाम ओरपा, दूसरा का नाम रूत है। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे रूत, उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। यहाँ पर सासू माँ यानी नाओमी कहती है अपने रूत को, देखो ओरपा तो अपने घर, अपने माता पिता के घर में चली गई है, इसलिए तू भी वहाँ से चली जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है 16 रूत 1 अध्याय और उसका 16 और 17 में रूत का जवाब सुनिए। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहाँ पर दूसरी बहू जो है जिसका नाम रूत है, वो अपने सासू माँ को कहती है कि तू मुझे ऐसे बातें मत कर,
क्योंकि रूथ ने अपने सासू माँ को समझ लिया। अब वो ना उनका ना तो आगे कोई है और ना पीछे। मेरे प्रियो, शादी जो होती है, लड़का लड़की को ही शादी देते हैं, लेकिन लड़का लड़की ही सिर्फ शादी नहीं, बल्कि दो परिवार के बीच शादी होता है, दो परिवार का मिलन होता है। यहाँ पर हम रूथ के जीवन से देखते हैं। रूथ एक जवान और खूबसूरत लड़की है। उसके जवानी में उसका पति मर जाता है और नाओमी का भी पति नहीं है। अब उसका कोई भी आगे पीछे नहीं है, लेकिन रूथ ये निर्णय लेती है कि अब मेरे सासू का आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए सासू का बेटा और बहू सब कुछ मैं बनूंगी। एक अच्छी बहू बनने की, अब देखिए यहाँ पर रूथ क्या कहती है कि देखो सासू माँ, मुझे ऐसे बातें आप मुझे अलग करने की कोशिश ना करें। अगर आप कहेंगे कि मुझे छोड़ करके चला जा, तो मैं आपको छोड़ करके जाने वाले में से नहीं हूँ। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, आपका लोग मेरे लोग होंगे। आप जहाँ टिकेंगे वहाँ मैं भी टिकूँगी, आप जहाँ मरेंगे वहाँ मैं भी मरूँगी। मृत्यु छोड़ मुझे और कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एक सच्ची बहू का पहचान है। अपने सासू माँ को उसने पहचान लिया कि ये मेरी माँ है और मैं अपने माँ को अकेला छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मेरे प्रियो, और ये अपने सासू माँ नाओमी के साथ चल दिए। कहाँ? यरूशलेम में। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अच्छी बहू बनने के लिए मैं कुछ आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, जो 7 बातें हैं, ध्यान से सुनिए। अच्छी बहू बनने के लिए अपने आप को समर्पण करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे बहू नहीं बन सकते, एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती, एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती। इसलिए समर्पण सबसे पहला ज़रूरी है। जैसे कि पहला है आदर और सम्मान। अपने सास ससुर और परिवार के छोटे बड़े बुजुर्ग का आदर करना और उनकी राय और उनके अनुभवों को हमें महत्व देना पड़ेगा। ये पहली बातें है। दूसरी बातें है प्यार और अपनापन। जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमें प्यार और अपनापन जरूरी है। परिवार के छोटे बड़े सभी से अपनापन रखें और हर रिश्तों में मिठास और धीरज रखना है। जी हाँ मेरे बहनों, हर परिवार में ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है संवाद या कम्युनिकेशन। अगर कोई बात समझ में ना आए तो शांति से बात करें। अगर कोई गलतफहमी बनने से पहले हमें हल निकालने की कोशिश करना है। ये सबसे पहले ज़रूरी बात है। चौथा बात है समझदारी और धैर्य से काम करना है। हर घर का माहौल अलग अलग होता है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें, खुद को ढाले। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है। जैसे बहुत लोग फट से गुस्सा में आ जाती है, बातों को समझते नहीं है और गुस्सा करने लग जाती है। पांचवा बात है सहयोग और जिम्मेदारी। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में सहयोग भी करना है और अपने जिम्मेदारी को भी उठाना है। घर के कामों में मदद करें, चाहे नौकरी पेशा हो या गृहिणी हो। जिम्मेदारी उठाने से सबके मन में आपके लिए सम्मान बना रहेगा। जी हाँ मेरे बहनों। और छठा बात है खुद की पहचान बनाइए। खुद को पहचान बनाइए। अपने शौक और अपने हुनर को नहीं छोड़ना है, उसको बना कर रखना है। संतुलन बनाए रखें। परिवार का भी और खुद का भी विकास होने का कोशिश करेंगे।
कैसे खुद का भी विकास हो और कैसे परिवार का विकास हो, ये दोनों को विकास होने के लिए संतुलन को बनाए रखना है। एक अच्छी बहू का ये पहचान है। और आखिरी बात है, प्रेम से धर्म का पालन करना है। प्रार्थना, भक्ति, सकारात्मक सोच को रखना है। घर में शांति और आशीर्वाद आता है। आप अगर प्रार्थना भक्ति करेंगे, आपका सकारात्मक सोच होगा, तो उससे क्या होगा, आपके घर में शांति आएगा और परमेश्वर का आशीर्वाद भी आपके घर में आता रहेगा। मेरे प्रियो, मेरे बहनों, यहाँ पर रूथ का जो जीवन है वो यही जीवन है। यही चीज़ को रूथ ने अपनाया। वो उनका परिवार अपना परिवार बनाया, अपने सासू माँ को आदर और सम्मान दिया। लेकिन ओरपा भी बहू थी, लेकिन जब सासू माँ ने ओरपा और रूथ दोनों को कहा तो ओरपा ने सासू माँ को बात मान करके उनके अकेला छोड़ करके वो अपने घर में चली गई। उन्होंने अपने जिम्मेदारी को नहीं उठाया। मेरे बहनों, हमें एक अच्छी बहू बनना है तो अपने आप को समर्पण करना, सैक्रिफाई करना है। जी हाँ, जब तक हम अपने आप को सैक्रिफाई नहीं करेंगे तब तक हम अच्छी बहू नहीं बन सकते, अच्छी बेटी भी नहीं बन सकते। इसलिए महिलाओं का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होता है, वो जिस घर में वो जाती है उस घर को अपना बना के रखना है। जैसे आपका अपना माता पिता, अपना भाई बहन है, उसी प्रकार से आप जिस घर में विवाह होकर के गई है तो वहाँ का जो माता पिता वो आपका माता पिता है, वहाँ का जो भाई बहन, देवर देवरानी है, वो आपका भाई बहन है। इसलिए जो व्यक्ति इन चीज़ों को अपना घर समझता, अपना परिवार समझता है, उस बहनों को कभी कभी भी किसी चीज़ की कमी, घटी और दुख तकलीफ नहीं होता। इसलिए रूथ ने ये ऐसा जीवन को अपनाया। अपने सासू माँ का जीवन, घर, अपना घर, उनका परमेश्वर, अपना परमेश्वर, उनका सब कुछ, दुख तकलीफ अपना दुख बना करके और उसके साथ चली गई। और उसके साथ वो बेटी, बहू, बेटा, पति की तरह बन करके वो अपने सासू माँ का पालन पोषण करते रहा। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इसने ईमानदारी पूर्वक एक विधवा सासू माँ को अपना माँ समझकर जब उसको पालन पोषण कर रहे थे तो स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसे देख रहा था और परमेश्वर ने इसको इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि ये दाऊद के खानदान में और इसी रूत के खानदान से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। जी हाँ मेरे बहनों, इसलिए ये बहन बहुत आशीषित बहन, ये बहन बहुत ही आशीषित बहू बना। और वही चीज़ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। रूथ का जो जीवन है वो सैक्रिफाई का जीवन है और उसने जो जीवन जिया है वो एक मिसाल है। वो एक अच्छी बहू बना, एक अच्छी बेटी बनी, बाद में एक अच्छी पत्नी भी बनी और एक अच्छा माँ भी बनी है। जी हाँ, और परमेश्वर का आशीष इनके ऊपर में बना रहा। मेरे बहनों, आपके ऊपर में भी परमेश्वर का आशीष होने वाला है अगर आप इस जीवन को आप जीते हैं तब। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।